जय माता दी। आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्र में माता को क्या क्या चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक वर्ष में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, परंतु इनमें से माघ और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती हैं। इनके अलावा चैत्र और शारदीय नवरात्रि के 2 प्रमुख नवरात्रि हैं, जिनका हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व है। चैत्र नवरात्रि को वसंत ऋतु में मनाए जाने के कारण इसे वासंती नवरात्र भी कहते हैं। इसके साथ ही इस पर्व का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। नवरात्रि के इस पर्व को पूरे भारत भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। एक प्रमुख मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और उनके कहने पर ही भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी। यही कारण है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हिंदू नववर्ष भी मनाया जाता है। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। माँ दुर्गा को आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू धर्म में उन्हें सबसे प्राचीन देवीय शक्ति का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि माँ दुर्गा का जन्म बुराई का नाश करने के लिए हुआ था। इसलिए चैत्र माह में उनकी पूजा अर्चना करने के कारण हमारे अंदर सकारात्मकता का विकास होता है। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि का यह महत्वपूर्ण पर्व पूरे भारत भर में इतने भव्य तरीके से मनाया जाता है। कलश स्थापना व जौ की बुआई। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घरों में कलश स्थापना की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कलश को सुख समृद्धि, वैभव और मंगल कार्यों का प्रतीक माना गया है। कलश स्थापना से पूर्व लोग नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। तत्पश्चात माँ दुर्गा की आराधना करते हुए नवरात्रि कलश की स्थापना करते हैं और दीप तथा धूप जलाकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। इस तरह चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कई भक्तों द्वारा अपने घरों में देसी घी की अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। इसके साथ ही लोगों द्वारा चैत्र नवरात्रि पूजन के दौरान एक जौ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, वह है जौ जवार बोना। इसके लिए लोगों द्वारा कलश स्थापना के साथ ही उसके चारों ओर थोड़ी मिट्टी भी फैलाई जाती है और इस मिट्टी के अंदर जौ बोया जाता है। ऐसा करने के पीछे एक काफी रोचक मान्यता है और हम में से ज्यादातर लोगों को इसके पीछे का कारण नहीं पता होता। ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो जो फसल सबसे पहले उत्पन्न हुई थी वह जौ ही है। यही कारण है कि पूजा पाठ में हर महत्वपूर्ण कार्य में जौ का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वसंत ऋतु में पैदा होने वाली पहली फसल भी जौ ही होती है। यही कारण है कि इसे माँ दुर्गा को चढ़ावे के रूप में अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि आरंभ में कलश के पास माँ दुर्गा को चढ़ावे के रूप में बोए गए यह जौ के बीज आने वाले भविष्य के विषय में संकेत देते हैं। यदि यह जौ तेजी से बढ़ते हैं तो माना जाता है कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। वहीं यदि जौ मुरझाए हुए हो या इनकी वृद्धि बहुत ही धीमी हो तो यह भविष्य में होने वाली किसी अशुभ घटना का संकेत देता है। कन्या पूजन। नवरात्रि के पर्व में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा के भक्तों द्वारा अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं की विशेष पूजा की जाती है। इसके अंतर्गत 9 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर पूरे आदर के साथ उन्हें भोजन कराया जाता है और भोजन के पश्चात उन्हें दक्षिणा और भेंट भी दी जाती है। मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन द्वारा धन संपदा, सुख समृद्धि आदि जैसे कई विशेष लाभ मिलते हैं। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को फल, मिठाई, श्रृंगार की वस्तुएं, कपड़े, उपहार, दक्षिणा,
तथा हलवा, काला चना और पूरी जैसे पकवान प्रस्तुत करने की प्रथा है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों का प्रसाद तथा भोग। नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति के 9 रूपों को समर्पित है और इनमें से हर देवी को हमें कुछ अलग भोग अर्पित करना चाहिए। यदि देवी के 9 रूपों को बताए गए कर्म अनुसार भोग अर्पित किए जाएं, तो चैत्र नवरात्रि पूजन का हमें विशेष फल प्राप्त होता है। पहला दिन, इस दिन को प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है और यह देवी शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी को भोग में केला अवश्य समर्पित करना चाहिए। दूसरा दिन, इस दिन को सिंधारा दोज के नाम से जाना जाता है और यह माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी माँ के भोग में देसी घी अवश्य अर्पित करना चाहिए। तीसरा दिन, इस दिन को गौरी तेज या सौजन्य तीज के नाम से जाना जाता है और यह देवी चंद्रघंटा को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी माँ के भोग में नमकीन मक्खन अवश्य अर्पित करना चाहिए। चौथा दिन, इस दिन को वरद विनायक चौथ के नाम से जाना जाता है। यह दिन माता कुसमांडा को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी माँ के भोग में मिश्री अवश्य समर्पित करनी चाहिए। पांचवा दिन, इस दिन लक्ष्मी पंचमी के नाम से जाना जाता है और यह दिन देवी स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी माँ को भोग में खीर या दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। छठवां दिन, इस दिन को यमुना छठ या स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। यह दिन देवी कात्यायनी को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी माँ को भोग स्वरूप मालपुआ अवश्य खिलाना चाहिए। सातवां दिन, इस दिन को महासप्तमी के रूप में मनाया जाता है और यह दिन देवी कालरात्रि को समर्पित होता है। इस दिन देवी माँ को भोग में शहद अवश्य चढ़ाना चाहिए। आठवां दिन, इस दिन को दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है और यह दिन माता महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन देवी माँ को भोग के रूप में गुड़ और नारियल अवश्य अर्पित करना चाहिए। नौवां दिन, इस दिन को नवमी और रामनवमी के नाम से जाना जाता है और यह दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। इस दिन देवी माँ को भोग के रूप में धान का हलवा अर्पित करना चाहिए। आइए अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि का महत्व। पुराणों में चैत्र नवरात्रि को विशेष महत्व दिया गया है। इसे आत्म शुद्धि और मुक्ति का आधार माना गया है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि का यह पर्व ज्योतिषीय तथा खगोलीय दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान सूर्य का मेष राशि में प्रवेश होता है। सूर्य का यह राशि परिवर्तन हर राशि पर प्रभाव डालता है तथा इस दिन से नव वर्ष के पंचांग गणना की शुरुआत होती है। नवरात्र चैत्र के ये 9 दिन इतने शुभ माने जाते हैं कि इन 9 दिनों में आप यदि कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो आपको किसी विशेष तिथि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे चैत्र नवरात्रि के दौरान कभी भी कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि जो व्यक्ति बिना किसी लोभ के नवरात्रि में महादुर्गा की पूजा करता है वो जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब सुनाते हैं आपको चैत्र नवरात्रि का इतिहास। चैत्र नवरात्रि का पर्व का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। इस दिन के प्रथम दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। नवरात्रि को लेकर कई सारी पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। इनमें से एक पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए चैत्र महीने में देवी दुर्गा को प्रसन्न करने हेतु उनकी उपासना की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान किया था। इसके साथ ही ऐसे ही कई पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन ही हुआ था, इसलिए इस दिन को रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान जलवायु और सूर्य के प्रभावों का
अनोखा संगम देखने को मिलता है, जो इसके महत्व को और भी बढ़ाने का कार्य करता है। इन 9 दिनों में विशेष खान पान तथा व्रत पालन के द्वारा शरीर की सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। सात्विक आहार का पालन करने से हम जलवायु परिवर्तन द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाले तमाम विकारों से भी मुक्त रहते हैं और इससे हमारा शरीर उत्तम विचारों और सकारात्मक ऊर्जा से भी भर जाता है। नवरात्रि का यह वर्ष पर्व मनाने के साक्ष्य वैदिक युग से भी पहले के हैं। नवरात्रि का यह पर्व प्रागैतिहासिक काल के समय से ही मनाया जाता है। इसलिए नवरात्रि पर्व को हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन त्योहारों में से माना जाता है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय सिया राम।